आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर सूरजमुखी अंधेरे के विकल्प 4 को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने वरुण के बेटे विकल्प 2 को चुना तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा यह उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इनका चर्चित उपन्यास गुनाहों का देवता भी है। अगला प्रश्न है कि देश विभाजन की त्रासदी इस उपन्यास में वर्णित है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर के रूप में आपने झूठा सच विकल्प 3 को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब महाकाल उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 6, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया पीली आंधी को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब अलका सरावगी को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प 4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है सुदर्शन को, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है राही मासूम रजा को, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास का उपन्यासकार आपने जैनेन्द्र कुमार को चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक कौन है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको उत्तर बताना है। विद्यानिवास मिश्र जवाब चुन करके आपने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सदाचार का तावीज किसकी रचना है? सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई की रचना है। विकल्प 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? विचार और वितर्क निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि सही आरोही क्रम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब सेलेक्ट करिए। सबसे पहले आता है छायावाद, फिर प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, इसके बाद नई कविता। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न,
मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों का नाम क्या है? यानी वे मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले राम कुमार वर्मा जी हैं। विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो काफी चर्चित रचना है और इसका जवाब आपने चंद्रवरदाई को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। शुक्ल जी ने इसे प्रथम महाकाव्य माना है और चंद्रवरदाई को पहला कवि। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस रचनाकार को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब। विकल्प 4 आपने चुना स्वयंभू को, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? चारण साहित्य का दूसरा नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है रासो साहित्य, विकल्प 4 को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देव कवि की रचना आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने भाव विलास, विकल्प 4 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प 2 रस विलास को राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी की रचनाकार कौन है? नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी का रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपने विकल्प 3 नंददास को चुना, तो सही। अगला प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हित तरंगिणी को चुना आपने, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प 2 लाल कवि को राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों, यह काव्य पंक्ति किस बोली में? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब अवधि को आपने चुना, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 27, हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब चयनित करिए। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। विकल्प 4 इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब फूलों का गुच्छा, विकल्प 1 का चयन किया, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन ना सखी अंग्रेज। यह मुकरी किसकी है? नए जमाने की मुकरियों से अवतरित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरी है। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी यह पंक्तियां भारतेंदु जी के संदर्भ में किसकी हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है शिवदान सिंह चौहान को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को माना जाता है? अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। वह रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प 2 इसका सही। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा
पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब कृतिवास रामायण, विकल्प 2 को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब अनामिका को आपने चुना तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब श्रीधर पाठक को चुना आपने तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? और वासुदेव सिंह आपने इस प्रश्न का जवाब चुना तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब श्याम नारायण पांडे को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? जवाब में आपने चिंदियों की एक झालर को चुना तो राइट आंसर। छाया नामक एकांकी के एकांकीकार कौन है? छाया एकांकी का एकांकीकार आपने चयनित किया सुदर्शन को तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब स्कंद गुप्त को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? इसका आपको जवाब बताना। अंधा कुआं नाटक का नाटककार आपने लक्ष्मी नारायण लाल को चुन लिया, विकल्प 2 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? मल्लिका किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आलोक पर्व निबंध के निबंधकार कौन है? आलोक पर्व निबंध का निबंधकार आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब क्या बनेगा? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब क्या बनेगा? भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? और इस प्रश्न का सही जवाब हरिशंकर परसाई को आपने चुना तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर गेहूं और गुलाब, विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब विजय देवनारायण शाही को आपने चुना तो विकल्प 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? वरुण के बेटे जवाब चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि महाकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? और जवाब में अमृतलाल नागर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब दिल्ली का कलंक, विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती का लेखक
प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर श्रद्धाराम फुल्लेरी विकल्प 3 का चयन किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब जिंदगी नामा विकल्प 3 का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर आपने ईला चंद्र जोशी को चुना तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही। अगला प्रश्न है कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर अलमा कबूतरी का रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल उपन्यास का उपन्यासकार आपने प्रदीप सौरभ को चुना तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब सूरदास को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनारो किसका उपन्यास है। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर अनारो उपन्यास का उपन्यासकार पूछा जा रहा है आपसे मंजुल भगत को चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह एक आंचलिक उपन्यास है। विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है। उपन्यास जवाब चुन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है। तो होरी की पत्नी धनिया विकल्प 1 को आपने चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर ज्ञान रंजन विकल्प 3 का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब निर्मल वर्मा को चुन करके आपने सही उत्तर। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है। और इस प्रश्न का राइट आंसर चित्रा मुदगल को चुन करके आपने सही जवाब दिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कामरेड का कोट किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर त्रिंजय को चुन करके आपने विकल्प 3 का चयन किया तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 65 है कि कौन सी कहानी घटना प्रधान है। प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने आत्मसंगीत विकल्प 2 को चुना बिल्कुल सही। क्षमा करें घटना प्रधान कहानी इसमें पंच परमेश्वर है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर होगा। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न बंग महिला का असली नाम क्या था। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही जवाब। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। इस प्रश्न का जवाब आत्मकथा चुन करके बनारसी दास जैन की रचना है। विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन इस प्रश्न का जवाब चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प 3।
देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? देहर भई विदेश आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा है? रविंद्र कालिया चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? जोश मलिहाबादी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया यह क्या है? आत्मकथा है। नील का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब आत्मकथा है बच्चन जी की। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर मनु भंडारी को चुना आपने, सही जवाब है। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो गेहूं और गुलाब की विधा इसमें कोई नहीं है। विकल्प 4 इसका राइट है। अगला प्रश्न, प्रणयिनी के क्षमा करें, पाणिनि ने इस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी विकल्प 2 का चयन किया, तो राइट आंसर है। अनमित्यवाद की अवधारणा किसकी है? इस प्रश्न का सही जवाब आपने आचार्य शंकु को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब 10 चुना, विकल्प 1 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब आचार्य वामन को आपने चुना, तो सही जवाब। अगला प्रश्न, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? और इस प्रश्न का जवाब ध्वनि संप्रदाय, विकल्प 3 का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब आचार्य भामह को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर की बोली है। प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर बुंदेली को चुना आपने, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषाओं की पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? प्रश्न संख्या 83 का सही उत्तर इतिहास, विकल्प 3 को चुना आपने, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब देवनागरी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब अमीर खुसरो को आपने चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब बंगाली को चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध कौन सा? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने संज्ञा को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान। प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर कर्ता कारक को आपने चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, उस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? प्रश्न संख्या 89 का राइट आंसर आपने अपादान कारक, विकल्प 4 का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक? इस प्रश्न का सही जवाब
संबंध कारक विकल्प 2 का चयन किया तो सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 91 का राइट आंसर नकल को आपने चुना तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब कवियत्री विकल्प 3 को चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सुबह में क्षमा करें निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। तो दिन शब्द जो है सुबह दोपहर सांझ स्त्रीलिंग है। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या बनेगा, और जवाब में विकल्प 1 का आपने चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है। प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर विकल्प 1 का चयन, विकल्प 4 तेल का चयन किया तो राइट आंसर है। दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने दुहधन प्रकृत विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। प्रतिधन आरोपण से क्या बनेगा, प्रत्यारोपण विकल्प 3 का चयन किया आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्याभ्यास का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो विद्याधन अभ्यास विद्याभ्यास विकल्प 3 का चयन किया। कुसुमाकार में समास पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब कर्मधारय आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है। जवाब में अव्यय प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर अव्ययी भाव चुना आपने, विकल्प 1 तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है, तो यण संधि में होता है, विकल्प 4 सही जवाब। नील गाय में समास कौन सा है, कर्मधारय बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 3। स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में उपसर्ग आपको बताना है। तो स्व और सु विकल्प 3 चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। दुर्गुण शब्द चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपराध विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब कृपालु को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय। प्रश्न संख्या 107 का राइट आंसर इक प्रत्यय बताया आपने तो राइट आंसर है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो जवाब हो जाएगा चमेली, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है। जवाब में आपने विकल्प 3 का चयन किया तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि स्थावर शब्द का विलोम क्या बनेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी वर्तनी ठीक है। प्रश्न संख्या 110 का राइट आंसर रचयिता विकल्प 3 को चुना आपने तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को का चयन करना है। प्रश्न संख्या 111 का राइट आंसर संन्यास को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर के पुनः खिल उठा, विकल्प 1 को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प का चयन करना है। संयुक्त वाक्य चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है।
तो सागर विकल्प 2 का चयन किया आपने, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब मनोज चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्थावर शब्द का विलोम आपको बताना है। जंगम सेलेक्ट करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि कुटिल शब्द का विलोम। रिजु चुना आपने, राइट आंसर है। आसक्त का विलोम आपने विरक्त चुना, यह भी सही जवाब है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह क्या कहलाता है, तो उसे मृत्युंजय कहते हैं, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। सार्वभौमिक, विकल्प 1 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 122 का राइट आंसर उरग, विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भवभूति की रचना का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 123 का राइट आंसर उत्तर रामचरितम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। प्रतिभा नाटकम, विकल्प 4 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है आपका। और उत्तर रामचरितम के नाटककार कौन है। भवभूति जवाब देकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया है आपने। साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।